ये सरकार पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रही है। सरकार तो कह रही है कि ये बीजेपी वाले हैं सारे। बीजेपी वाले हैं, अच्छा। तो मतलब आप बोलिए, अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए कि 130 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर सिर्फ पैदल चल के दिखा दें। नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं बीटेक वाला पॉलिटिकल टॉक्स। जैसा कि जेएसएससी सीजीएल में धांधली को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, मैं कैमरामैन अपने कुलदीप को बताना चाहूँगा कि एक बार दिखाएं किस तरीके से धांधली में प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो आज हम आए ग्राउंड लेवल पे, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि हजारीबाग से पैदल चल करके आए हैं प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। एसएससी सीजीएल पे अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, आपका क्या कहना है इस पर? कहना है ये सरकार पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ रही है, विद्यार्थियों को सुनना नहीं चाह रही है। आप एक बात बताइए, 130 किलोमीटर चलना मामूली बात नहीं। स्टूडेंट रात से चलते हुए आए हैं, उनके भी घर में माँ पिताजी होंगे, बहन बेटी होंगे, बिना कुछ खाए पिए, यहाँ धूप में देखिए, वेदर देखिए, खाना पीने का कुछ वो नहीं है। ये सरकार को इतना भी शर्म नहीं आ रहा, आयोग को इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि आज को करने के लिए। सरकार तो कह रही है कि ये बीजेपी वाले हैं सारे। बीजेपी वाले हैं, अच्छा। तो मतलब आप बोलिए, अपने कार्यकर्ताओं को बोलिए कि 130 किलोमीटर नहीं 50 किलोमीटर सिर्फ पैदल चल के दिखा दें। वो उनका तो सीधा कहना है कि ये जितने भी विद्यार्थी जो आए हुए हैं, वे कहीं ना कहीं बीजेपी के भड़काव में आकर आए। बीजेपी हमारे घर चला देंगी। वही मैं तो वही कहना चाहता हूँ। मैया समान योजना में, मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल नहीं जाना चाह रहा हूँ, फिर भी बता दे रहा हूँ। मैया समान योजना 1000 रुपये दे के आप वोट खरीद सकते हो। अब इसलिए आप ये सोच रहे हैं कि बीजेपी के हम लोग कार्यकर्ता है। मतलब कहाँ किसके हाथ में बैनर पोस्टर नजर आ रहा है आपको, या फिर अभी तक कोई धार्मिक या फिर किसी पार्टी का ये आपको वो धार्मिक नारा सुनाई दिया? नहीं, मैं तो जहाँ तक कहता हूँ कि स्टूडेंट कोई पार्टी का होता ही नहीं। बिल्कुल, मेरा ऐसा कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल एजेंडे तरीके से बना करके और लोगों को गुमराह कह सकते हैं, या फिर स्टूडेंट को आप कुछ समय तक के लिए टालने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। जब हम लोग 26 तारीख को ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे, हम लोग उस दिन कहा गया कि आप लोग आराम से जा सकते हैं, निश्चिंत होकर, आंसर की नहीं जारी किया जाएगा। हम लोग के जाते के 2 से 3 घंटे के बाद आंसर की जारी किया। किस लिए? मतलब आपसे साफ जाहिर है कि आप स्टूडेंट को वैल्यू नहीं दे रहे। हम लोग का टाइम का कोई कीमत नहीं है। यहाँ 10 साल 12 साल बाल उड़ गया, दाढ़ी पक गया, वो करते करते हम लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं 10 साल 12 साल से। मतलब हम लोग यही करते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 24 साल हो गया झारखंड को वो करते हुए, झारखंड बने हुए, ठीक है ना। अभी तक एक एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। बिल्कुल, ऐसा भी बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना है कि पिछले 2-3 साल में कोई भी सक्सेसफुल एग्जाम इनका नहीं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल कोई भी नहीं, कोई एग्जाम इनका सक्सेसफुल। अभी टीचर वाला जो पीजीटी का हुआ, उसमें देखिए एक ही सेंटर से 40 पास हो जा रहा है, और उसका अगर कोई विरोध करने जाता है तो वहाँ भी सुनवाई नहीं होता है। और यहाँ भी देख लीजिए बेचारा कहाँ से बच्चा लोग आया हुआ है। अभी रात होने वाला है कुछ देर के बाद, आजकल ठंडा में तो जल्दी ही हो जाता है, अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। इनका कहना है कि आप भरवली कह रहे हैं या फिर भरवली आप बोल रहे हैं। अगर वैसा कोई सबूत है तो आप हमें दें। जैसा कि अब स्टूडेंट जो अध्यक्ष उन्होंने दिया भी है सीडी, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है। सीडी दिया हुआ है, इनको पेन ड्राइव भी दिया हुआ है, लेकिन इनको सीडी दिखा कि ब्लैंक है, लेकिन जो पेन ड्राइव दिया हुआ है उसमें सारा सबूत है, वो इनको नहीं दिख रहा है। पेन ड्राइव में भी तो सारा सबूत है। और इनको जेरोक्स, मतलब जो सारा हम लोग उस दिन जो गया हुआ था हम लोग का डेलीगेट, वो लोग बोला भी कि मोबाइल देख लीजिए, तो ये लोग खुद भी मोबाइल देखने को रेडी नहीं थे वहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना है कि हमने सीडी ब्लैंक नहीं दिया है, हमने सीडी दिया इसलिए ताकि वो पुख्ता सबूत हो सके। अभी जैसे कि ये लोग सीडी में जो हम लोग का डाटा था उसको हटा दिया, हम लोग भी तो कह सकते हैं कि वो डाटा वही डिलीट कर सकते हैं। और फिर अगर हम लोग इनको ओरिजिनल सबूत अगर मोबाइल वहीं छोड़ के आते हैं तो सारा अगर वो वेनेस कर देते तो हम लोग फिर कहाँ जाते हैं? अच्छा, मान सीडी में डिलीट हुआ, सेम ही डाटा आपको पेन ड्राइव, आपको कम से कम क्रॉस वेरीफाई करना तो चाहिए था पेन ड्राइव में क्या कंटेंट। आपके पास जो नहीं है आप वो बोल रहे हैं, मगर आपके पास जो है उस पर आप बात नहीं कर रहे। एक बार भी आपने बोला पेन ड्राइव में क्या मिला नहीं मिला। आपको अगर 3 तरह का दिया गया, प्रूफ दिया गया है, बच्चे ने फ़ोन दिया, यहाँ तक ये बोल रहा है फॉरेंसिक टेस्ट करा लो आपको, वो बच्चे क्यों रिस्क लेंगे? अगर पता है कि कानून बना हुआ, लाइफ टाइम डिबार्ड हो सकते हैं। और जो माफिया एग्ज़ाम के माफिया लोग हैं उनको जान का डर है। आपको व्यापम का केस तो पता होगा एमपी का, इतनी जाने गई हैं उसमें। बेचारा रिक्स लेके सबके सामने बोल रहा है, सोचिए क्यों अपने लाइफ को स्पॉइल करेगा, बताइए तो। इनका कहना है कि हमें ओरिजिनल सीडी चाहिए, लेकिन जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं हमने तो आपको पता सीडी भी दिया, पेन ड्राइव भी दिया और मोबाइल में एविडेंस भी दिया, फिर भी इनको संतुष्टि नहीं है। मतलब देखिए ये टालना चाह रहे हैं और कुछ मनसूबा टालने का है, क्योंकि ये आप सोचिए ना, नगर पालिका का 10 महीने से रिजल्ट नहीं है और आपको 10 दिन के अंदर रिजल्ट निकालना है, ऐसे भी क्या जल्दी है भाई, बताइए तो। सिर्फ 40,000 बच्चे दिए हैं, इतनी कम सीट है यहाँ पे, 3 लाख बच्चे दिए हैं प्रेजेंट में, और 2000 सीट है। 2000 का डीवी कराने में कितना समय लगेगा?
जाएगा, इसमें क्या हड़बड़ी है आपकी? 2 दिन नेट बंद करने का इनका मंसूबा था, जो कि एग्ज़ाम को सक्सेसफुल कराना था, जिसके कारण 2 दिन नेट बंद किया है। क्या कहना है? एग्ज़ाम सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, वो जग जाहिर है, सिंपल सी बात, आपको ही पता एग्ज़ाम सक्सेसफुल तो नहीं हुआ। इन लोग कहते हैं ओरिजिनल एविडेंस लाए, ठीक है ना, उसको भी अगर सौंपा जाए ना तो उसमें ये टेम्पर कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि अगर हम ओरिजिनल अगर देते भी हैं तो हमें वहाँ पे मीडिया चाहिए, फिर हमारे कोई मीडिया को अलाउ कर ही नहीं रहे ना इन लोग। 26 तारीख को जिस दिन हम लोग आए थे, कम से कम डीएसपी रैंक का एक अधिकारी हो, एसडीओ रैंक का अधिकारी हो, तभी उसके इसकी क्या गारंटी? अब बिल्ली को बोलिए कि दूध जो सीडी को डिलीट कर सकते हैं वो ओरिजिनल सबूत भी निकाल सकते हैं। बिल्ली का अभी आप पॉइंट पकड़े, अभी आप पॉइंट जो क्योंकि वो सारे कुछ उनके अंडर में है। बिल्कुल, अभी आप पॉइंट जैसा देखिए, बिना मिली भगत का इतना बड़ा स्कैम नहीं हो। एक बार स्कैम हुआ, फिर से स्कैम हुआ, बिना मिली भगत का होने ही नहीं है। आप सोचिए ना, बोलते हैं हम 3 लेयर ये किए, तो बच्चे सुबह रट कैसे रहते हैं सर, बताइए? बहुत सारे लोगों का कहना है कि काठमांडू में या फिर अलग अलग जगह पे ये हम भी नहीं रटाया मानते जा थे, रहा है, मगर ऐसा कुछ करके। ऐसा है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है। हजारीबाग के कितने बच्चे गए हैं, सर्टिफिकेट जमा है लोगों की। अच्छा, अभी भी तो बोला जाता है जो पहले जो स्कैम हुआ था वो बच्चों लोग का अभी भी सर्टिफिकेट वापस नहीं किया अगर गया, आपका और इस बार जो मतलब सेटिंग था साफ तभी उन लोग का वापस ब्लैक लिस्टेड कंपनी की पेरेंट कंपनी को आप क्यों दे रहे हो? आप किसी फ्रेश टीसीएस से क्यों नहीं कराते हो? आप कराओ, क्यों नहीं कराते टीसीएस से? तो मुझे ऐसा मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात किया हूँ, तो उन्होंने कहा है कि मैं जब वहाँ पे गेट पे खड़ा रहता हूँ, प्रदर्शन कर रहा हूँ या फिर जो भी उनसे मांग कर रहा हूँ, तो वो सीधे कह दे रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, ये पॉलिटिकल एजेंडा बनाने जब रघुवर की सरकार थी, अंतिम समय याद करिए, जब पंचायत सचिव के लिए सब लोगों ने राजभवन आपका घेरा था, लाठीचार्ज हुई थी, याद करिए, लड़की को चोट लगा था। तो उस समय हेमंत सपोर्ट में आए थे कि नहीं, इन पर ये चला है, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसमें बीजेपी बोलती थी जेएमएम का कार्यकर्ता है, मतलब ये उधर वाइस वर्सा है। हाँ, ये वाइस वर्सा है। सरकार अगर रोटेट होगी, अगर ये विरोध होगा तो फिर यही बोलेगी। इतना भीड़ आया हुआ है ना, उसमें सरकार 2-4 लोग का ही दिखा दे कि कौन बीजेपी का रैली में था, कौन क्या था, तो मान जाएंगे। यहाँ तो सारे स्टूडेंट हैं, इतना लोग बीजेपी वाला लोग आ जाएंगे। आप ही देखिए कितना लोग आया हुआ है, बच्चा लोग। बिल्कुल, अभ्यर्थी परीक्षार्थी बहुत सारे हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों का कहना है कि जिस तरीके का ये जेएसएस सीजीएल है, ये कहीं ना कहीं एक आंधी है, एक तूफान है, जो कि आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुलदीप से एक बार दिखाएं तो पूरे कैमरे में किस तरीके से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लोगों में कितना आक्रोश है इसको लेकर के। तो ये थे हमारे बीच, जैसा कि आपने स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखा।